हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे संस्कृत के ऐसे क्वेश्चन जो हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे एक पदेन हो चाहे एक वाक्यन हो। तो प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन प्रेस कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहले पार्ट से शुरू करते हैं। फूची पर्यावरणम, ठीक है। पहला क्वेश्चन 2023 में आया था। क्या लिखा है? अत्र जीवतम कीदृशम जातम। तो इसका उत्तर हो जाएगा दुर्भम। क्या लिखना है आपको? दुर्भम लिखना है। अगला क्वेश्चन है अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलित। तो यहाँ पे लिख देना है काला यश चक्रम। किम प्रचलित? तो काला यश चक्रम। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसी चैप्टर की जो अगली क्वेश्चन है ये आपके सामने रहे। पहला क्वेश्चन क्या है? कुत्सी तवस्तु मिश्रितम किमस्ति। तो इसमें लिखना है भक्षम। क्या लिखना है? भक्षम। अहम कस्मय जीवनम कामये। तो इसमें लिख देना है मानवेय। केसाम माला रमणीया। तो इसमें आपको लिखना है ललित लता नाम। क्या लिखना है? ललित लता नाम। इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं, पहला है कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति। तो इसमें आपको लिखना है सुजीवनार्थ प्रकृते। कौन सा प्रकृते? तो सुजीवनार्थ प्रकृते शरणम इच्छति। अगला प्रश्न है, देखिए ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। इसमें आपको लिखना है मार्गेषु यानानाम अनंता पंक्तिया सन्ति अतः महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। क्या लिखना है? मार्गेषु यानानाम अनंता पंक्तिया सन्ति अतः महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। अगला प्रश्न क्या है? अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। मतलब हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। तो इसमें आपको लिखना अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्षम धरातलम च दूषितम अस्ति। क्या क्या दूषित है? वायुमंडल, जलम, भक्षम और धरातलम। अगला क्वेश्चन है कभी कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छामि। तो इसमें आपको लिखना है कभी ग्रामांतरे एकांतरे कंतारे। ग्राम में एक किनारे संचरणम कर्तुम। क्या लिखना है? ग्रामांते एकांते कांतारे। अगला प्रश्न है आपका, अगला चैप्टर जो है आप देख सकते हैं क्या लिखा है? बुद्धिर्बल बती सदा। ठीक है, सेकंड चैप्टर है। इससे जो प्रश्न आते हैं आप देख सकते हैं 2022-23 में इस पार्ट से प्रश्न आ जाया है। ठीक है, क्या लिखा है? बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। तो इसमें लिखना है गहन कानने। क्या लिखना है? गहन कानने। भामिनी काया विमुक्तया। तो इसमें लिख देना है निज बुद्धया। क्या लिखना है? निज बुद्धया। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। तो इसमें लिखना है बुद्धि। व्याघ्र अकस्मात विभेदी। तो इसमें लिखना है मानुषात। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्नों पे जो इस पार्ट से आए हुए हैं। आप देख सकते हैं 2022-2023। तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्या लिखा है? प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमतौ किम आक्षिपंतौ उपाच। तो इसमें लिखा है जम्बुकम। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। इसमें क्या लिखना है? बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहम प्रतिचलिता। तो इसमें आपको लिखना है पुत्रदयोपेता। क्या लिखना है? पुत्रदयोपेता पितुर्गृहम प्रतिचलिसा। अगला प्रश्न है क्या लिखा है? व्याघ्र किम विचार्थ पलयति। इसमें लिखा एयम काचित। क्या लिखना है? इयम काचित व्याघ्रमारी इत विचार्य व्याघ्र पालयन्ति। लोके महतो भयात कह मुच्यते। इसमें लिखना है लोको महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। आपको बुद्धिमान बस याद कर लेना है, हो गया। ठीक है, इसके बाद जो इस पार्ट से प्रश्न आते हैं आप देख सकते हैं क्या आते हैं? प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे आपके सामने लिखा रहेगा सेंटेंस तत्र राजसिन्हो नाम राजपुत्र वसत इसम। तो आपको लिख देना है तत्र कह नाम राजपुत्र वसत इसम। क्या बनाना है? प्रश्न का निर्माण करना है। ठीक है, बुद्धिमती चपेटया पुत्रो प्रहतवती। तो इसमें लिखना है बुद्धिमती कया पुत्रो प्रहतवती। ठीक है, व्याघ्रम दृष्टवा। तो इसमें क्या कर देना है? कम दृष्टवा। ठीक है, 2023 में आ चुका, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है शिशुलाल नम। ठीक है, इस पार्ट से क्या लिखा है? कुशलभो कम उपसत्य प्रणता। ठीक है, तो कुशलभ ने किसे प्रणाम किया? तो रामम या रामस से आपको लिखना है। ठीक है, अगला है तपोवन वासिना कुशस्य मातारम के नामना आयवंती। मतलब तपोवन में कुश के माता जी का क्या नाम था? तो इसमें आपको लिखना है देवी। क्या बोलते थे? देवी बोलते थे। वयो अनुरोधात कहा लालनीय भवत। इसमें शिशु जनाह हो जाएगा। केन संबोधेन वाल्मीकि लव कुशयो गुरु। तो इसमें लिखना है उपनयनो प्रदेशे। ठीक है, अगला है कुत्र लव कुशयो पितु नाम न व्यवहत। ठीक है, देखिए 2023 में सारे प्रश्न आ चुके हैं। क्या लिखा है? तपोवने। ठीक है, अगला प्रश्न है रामाय कुशलवयो कंठाफ्लेफस स्पर्शा की रसा आसीत। इसमें आपको लिखना है हृदय घाती आसीत। बाकी पूरा प्रश्न ही लिख देना है। रामा लव कुशौ कुत्र उपवेशयुतुम कथयति। इसमें आपको लिखना है स्वांक के उपवेशयात कथयति। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है
वो है, आप देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम में हमेशा आता है, वो आता है किसने किससे कहा। ठीक है, 2 नंबर का आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो पहला कथन किसने कहा, स्वव्यवधानम न चरित लोपाय, राम ने कहा था लव कुश से। ठीक है, अगला कथन है किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, इसको कहा था विदूषक ने कुसुम से। ठीक है, फिर जानाम्यः तस्य नामधेयम, ये किसने कहा था, कुश ने कहा था राम से। ठीक है, तस्या द्वि नामनी, इसको लव ने कहा था विदूषक से। ठीक है, वसस्य वयस्क अपूर्वम खलु नामधेयम, इसको किसने कहा था, राम जी ने कहा था, किससे, विदूषकम से। अगले जो प्रश्न उत्तर हैं, जननी तुल्य वत्सला। ठीक है, तो वो क्या है, वस्वादीनः इति जानपिकः तम नोद्यवान आसीत, इसमें आपको लिखना है कृषकः। क्या लिखना है स्टूडेंट, कृषकः। वृषभः कुत्र पपात क्षेत्रे दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवति मातु कयो एका शरीरेण दुर्बलः आसीत, इसमें लिख देना है बलिवर्दयो। ठीक है, अगला है चंडवातेन मेघर वैश्य सह कह समायाजत, इसमें लिखना है प्रवर्षा। अगला जो आपका प्रश्न उत्तर हमेशा एग्जाम में आता है वो ये रहे, कृषकः किम करोति इसम, तो इसमें क्या लिखना है, कृषका क्षेत्र कर्षणम करोति। माता सुरभि किमर्थम आश्रुणि मुच्यति इसम, तो इसमें आपको लिखना है भूमौ पंतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा माता आश्रुणि मुच्यत इसम। ठीक है, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, सुरभि उत्तरम ददाति भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदोमि। ठीक है, ये आपको लिख देना है। अगला प्रश्न क्या है, मातु अधिका कृपा कस्मिन भवति, तो इसमें आपको लिख देना है दीने पुत्रे भवति। ठीक है, इसके बाद जो प्रश्न उत्तर आपके एग्जाम में आते हैं ये रहे, आप देख सकते हैं सुभाषतानी से। ठीक है, क्या लिखा है, मनुष्याणाम महान रिपु का, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु तो आलस्यम, गुणिम की व्यक्ति, तो इसमें लिख देना है गुणम, केशाम संपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता, तो इसमें लिखना है महान पुरुषाणाम, पशुना अपकीदृशा ग्रहते उद्वारितो अर्था। ठीक है, इसके बाद जो आपके प्रश्न उत्तर एग्जाम में आते हैं ये रहे। ठीक है, क्या लिखा है, उत्तराणी संस्कृत भाषा में लिखना है केन समः बंधु नास्ति, तो इसमें आपको लिख देना है उद्दम समः। वसंतस्य गुणम कह जानाति, वसंत के गुण को कौन जानता है, तो पिका। बुद्धिया कीदृशा भवति, तो बुद्धिया पेरिंगित ज्ञान फला भवति। ठीक है, भवंती। नराणाम प्रथमा शत्रु का, तो इसमें लिख लेना है क्रोधा। ठीक है, नर का प्रथम शत्रु कौन सा है, कौन है, क्रोध है। सुधिया सख्यम केन सह भवति, तो सुधिया सख्यम सुधीभी सह भवति। ठीक है, इसके बाद जो प्रश्न उत्तर आपके एग्जाम में आते हैं, देखिए इसमें क्या करना था, पदा नाम विलोम लिखना है। ठीक है, प्रसीदति का विलोम अपसदी, मूर्खा का पंडिता। ठीक है, बलि का निर्बला, सुलभा का दुर्लभा, संपत्तों का विपत्तौ, अस्तमय का उदय। ठीक है, सार्थकम का निरर्थकम। इसके बाद वाक्य में प्रयोग करना है, इसको भी आप देख लीजिए। अगले पाठ पे चलते हैं। अगले पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं वो ये रहे, वन राजा कै दुर्वस्थाम प्राप्ता, तो तुच्छ जीवय, कहा वातावरणम कर्कश ध्वनि नाम आकुली करो, तो इसमें लिख देना है काका। काक चेष्टा विद्यार्थी की दशा छात्रमयंते, तो आदर्शा। कहा आत्मानम बलशालिनम विशाल कायम पराक्रमण चाव कथयत, इसमें लिख देना है गजा। बका की दृशान मीनान क्रूरियति भक्षति, तो इसमें बड़ा काम लिखना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न उत्तर है वो आपके सामने ये रहा। देखिए एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से, क्या लिखा हुआ है, अन्ते प्रकृति माता अवश्यम सर्वप्रथमम किम वदति, तो इसमें आपको लिखना है प्रकृति माता वदति यत् सर्वे जीवा एव तस्या संतति कथम मिथा कुलह करवंती। ठीक है, ये आपको लिख देना है। अगला प्रश्न 2022 में आया है, आप देख सकते हैं, यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजम कथम विप्लवेत। ठीक है, इसमें लिखना है राजा सम्यक न भवति तदा जल औध कर्णधारा नौरी विप्लवेत। ठीक है, मयूरः कथम नृत्य मुद्राया स्थितः भवति, मयूरः पिच्छान उद्घाटय नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। ठीक है, इसके बाद जो प्रश्न उत्तर है, अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेक तत्परा भवति, तो इसमें आपको लिखना है अन्ते सर्वे मिलित्वा उलूकस्य राज्याभिषेक तत्परा भवन्ति। ठीक है, ये आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद जो प्रश्न उत्तर आता है आपके अगले पाठ से, विचित्र साक्षी। ठीक है, इससे भी प्रश्न उत्तर जरूर आएंगे। क्या लिखा है, कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखावाह, तो निर्जन प्रदेशे। अतिथा केन प्रबुद्धा, तो पादध्वनिना। कृशकायः का आसीत्, तो अभियुक्तः आसीत्। न्यायाधीशा कस्मय कारागार दंडम आदिष्टवान, इसमें आपको लिखना है आरक्षणे। कम निकषा मृत शरीरम आसीत्, तो राजमार्ग। ठीक है, इसके बाद
जो प्रश्न उत्तर आते हैं वो ये रहे एक वाक्य वाले। क्या लिखा है, निर्धना जन्म कथम विपत्ति उपर्जितवान। ठीक है, इसमें लिखना है जना भूरि परिश्रमस्य वित्तम उपर्जितवान, जना किमर्थ पदाति ही गच्छति। तो इसमें लिखाना है अर्थ कार्चेन पीड़िता जनः बसयानाम विहाय पदति गच्छति। ठीक है, प्रसते निषांधकारे सह किम अचिंत्यत। तो इसमें आपको लिखना है सह अचिंत्यत निषांधकारे प्रसरते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावा। ठीक है, वस्तुतः चौराहा का आसीत, तो वस्तुतः आरक्षी चौराहा आसीत। क्या लिखना है, आरक्षी चौराहा आसीत। ठीक है, इसके बाद जो अगले प्रश्न उत्तर हैं वो ये रहे, इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद कुछ प्रत्यय आपके एग्जाम में आते हैं, यदि लेप प्रत्यय पूछा तो क्या लगा रहेगा लास्ट में, यह लगा रहेगा। ठीक है, जैसे परिश्रमय, विहाय, आदाय, समागति, या आपको दिख जाए मतलब वहाँ पे लेप प्रत्यय है। एक लगा है मतलब लास्ट में आपको विसर्ग दिख जाए तो कौन सा प्रत्यय है, एक प्रत्यय है। आपके एग्जाम में पक्का आएगा, 100% आएगा, याद कर लीजिए। यदि एकत्वतु प्रत्यय कैसे पहचानेंगे, यदि लास्ट में आपको वान दिख जाए, जैसे उपर्जितवान, पृष्ठवान, नीतिवान, आदिष्टवान, गतवान, वान लिखा दिखा मतलब एकत्वतु प्रत्यय वहाँ पे होगा। यदि तुम लिखा दिख जाए, जैसे दापयुतुम, क्रोशितुम, निर्णेतुम, हसितुम, तो वहाँ पे कौन सा प्रत्यय होगा, तुमुन प्रत्यय होगा। ठीक है, अगला जो आपका प्रत्यय है, ठीक है, ये 4 प्रत्यय आप अच्छे से याद कर लीजिए, लेक, लेप, एकत्वत, तुमुन, और यदि मान लगा है तो वहाँ पे कौन सा प्रत्यय होता है स्टूडेंट, वहाँ पे होता है सानज प्रत्यय। ठीक है, इसके बाद जो प्रश्न उत्तर आपके एग्जाम में आते हैं सूक्तया से। पहला क्वेश्चन क्या है, पिता पुत्राय बाले किम यच्छति। तो विद्याधनम विमूढ़धड़ी कीदृश वाचम परित्यजति। तो इसमें धर्म प्रदान लिखना है। ठीक है, अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मत्ता प्रकृता तो विद्वांसम प्राणभ्यो अपिका रक्षणीय सदाचारः। ठीक है, इसके बाद जो आपके प्रश्न उत्तर आते हैं वो ये रहे। ठीक है, इसमें क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसको भी तैयार कर लीजिए। इसके बाद आपका लास्ट पार्ट है अंधोयक्ता अन्यो अन्योक्तया। ठीक है, इससे भी प्रश्न उत्तर आते हैं। तो पहला प्रश्न है कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति सरोवरस्य सर्फा तीरे का वसति। तो बक सह स्त्रेण कहा पिपासितः म्रियते। तो चातकः के रसा मुकलानि साम्रास्यतन्ते। तो यहाँ पे भृंगा लिखना है। अब बोधा कुत्र अस्ति। तो इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है गगने। क्या लिखना है स्टूडेंट, यहाँ पे गगने लिखना है। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न उत्तर है सरसा शोभा केन भवति। तो सरसा शोभा राजहंसेन भवति आपको लिख देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। चातका किमर्थ मानी कथयते। तो आपको ये लिख देना है। ठीक है, इन सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। कल आपके एग्जाम में डेफिनेटली जो प्रश्न उत्तर आएंगे इसी वीडियो से आएंगे, आप लिख के लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।